एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर ओशो की एक छोटी सी कहानी तो हम क्या कहेंगे कि वो इंसान तो जो भी बात कहता था वो एक सीख हो जाती थी। ओशो के नज़रिए से अगर हम दुनिया को देखें तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ओशो की तरह शायद ही अब कोई सृष्टि पर ऐसा इंसान होगा जो उनकी तरह सोचता होगा। उनका सोचना, इस दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग था। आइए एक छोटी सी कहानी और लेकर आए हैं, सत्य की वीणा। एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला हुआ था और एक आश्रम में जाकर ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा और फिर वहाँ रह रह कर वह ऊब गया। उस आश्रम का जो बूढ़ा गुरु था वह कुछ थोड़ी बहुत बातें जानता था और हर रोज उन्हीं बातों को दोहराता रहता था। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा कि ये गुरु तो मेरे योग्य नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। यहाँ तो बस थोड़ी बहुत बातें मेरे गुरु को आती हैं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसी ज्ञान को दोहराता रहता है। उसने सोचा कि सिर्फ मैं आज रात इस आश्रम में रहूँगा और कल सुबह मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। यह जगह मेरे लायक नहीं है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा घटा कि फिर वो युवा यहाँ से जा न पाया। वो सन्यासी ने अपना जीवन भर इसी आश्रम में गुजार दिया। ऐसा क्या हुआ था? उस रात एक और सन्यासी वहाँ पर मेहमान बनकर आया था। रात आश्रम में सारे मित्र इकट्ठे हुए। सारे सन्यासी इकट्ठे हुए तो उस नए सन्यासी से बातचीत सुनने लगे। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, बड़े बड़े उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही, और वो इतना जानता था और इतना सूक्ष्म रूप से उसने उन सब बातों का विश्लेषण किया। बड़े गहराई से उसने ज्ञान को बांटा। वो लगातार 2 घंटे तक बोलता रहा। सब बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। फिर उस युवा ने सन्यासी के मन में हुआ कि क्यों ना मुझे भी अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो मेरा जीवन भी पार उतर जाएगा। इससे कुछ सीखने को मुझे मिल सकता है। एक वह गुरु है जो चुपचाप बहता रहता है। वो कुछ नहीं बताया, बस कुछ बातें हैं, बस उन्हीं बातों को दोहराता रहता है। उसे कुछ भी नहीं हो पाता। अभी सुनकर बूढ़े के मन को बड़ा दुख होता है और पश्चाताप होता है और उसे भी बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैंने कुछ न जाना और यह अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने यह सोचा कि आज वह बूढ़ा गुरु अपने दिल में बहुत बहुत दुखी था और बड़ा ही हीन अनुभव कर रहा था कि उसके ही शिष्य उसकी निंदा कर रहे हैं। तभी उस आए हुए सन्यासी ने बात बंद करके बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बूढ़ा गुरु खिलखिला कर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो कुछ बोलते ही तुम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला कि गुरुदेव, 2 घंटे से मैं बोल ही तो रहा हूँ। आप पागल तो नहीं हो गए हो और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं तो बोलता ही नहीं। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे भीतर से गीता बोली, गीता के उपनिषद बोले, वेद बोले, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोलते। तुमने इतनी देर से एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द तुम नहीं बोले। सब सीखा हुआ और रटा हुआ। 2 घंटे से बस तुम वही बोलते जा रहे हो। सब याद किया हुआ बोल रहे हो। जाना हुआ तो एक शब्द भी नहीं बोला।
इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे भीतर से सिर्फ किताबें बोल रही हैं। एक ज्ञान तो जरूर है तुम्हारे पास, मगर वो भी उधार का, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन के सत्य को कभी नहीं बदला जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वो जानते हैं जो उधार के ज्ञान से मुक्त होते हैं, और हम सब उधार के ज्ञान से भरे हुए हैं। हम ईश्वर से संबंध में पता है, और ईश्वर के संबंध में हमें क्या पता होगा जब हम अपने ही संबंधों के बारे में नहीं जान पाते। हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन के सभी सत्य के संबंध में पता है, और इस छोटे से सत्य के संबंध में पता नहीं कि हम हैं क्या। अपने ही संबंधों में हम घिरे हुए हैं। उसके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन हम ऐसा ही ज्ञान इकट्ठा किए हुए हैं, और इस ज्ञान को जानबूझकर जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आदमी अज्ञान में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है। ज्ञान उपलब्ध ही नहीं हो पाता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी, जिसे ज्ञानी होने का सिर्फ भ्रम रहते हैं। और तीसरा आदमी होता है, बड़े मुश्किल से जन्म लेते हैं वो, और बड़े मुश्किल से हमें वो इंसान मिलते हैं। लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी न बन जाए, तब तक उसकी जिंदगी में सुख और शांति कभी नहीं आती, क्योंकि जहां सत्य नहीं वहां सुख असंभव है। सुख सत्य की छाया है। इस जीवन में सत्य नहीं है, ना ही संगीत है, ना ही संगीत की कोई सत्य वाणी है। इस जीवन में सत्य का नामो निशान नहीं। जीवन में सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं। लोग सौंदर्य का मतलब सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र से नापते हैं, मगर सच में सौंदर्य है जिसका मन और आत्मा साफ है, जो इस उपलब्धि को पैदा कर लेता है अपने भीतर। वो जीवन में और इस सृष्टि पर सबसे सौंदर्य इंसान होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं, वो जीवन हमारा जीने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जिससे आप चैन से जी पाओ। बस यही कारण है कि हम ज्ञान तो ले लेते हैं, मगर रटा रटाया और सिर्फ पढ़ा हुआ लिखा हुआ अपने जीवन से हम कुछ नहीं सीखते। हमारे इर्द गिर्द इतना ज्ञान है, अगर हम ध्यान से अपने जीवन को देखें तो चारों तरफ ज्ञान भरा है। बस आराम से शांति से एक बार आंख बंद करके बैठने की जरूरत है। और जो किताबी ज्ञान, वो तो रटा रटाया ज्ञान है, और किताबी ज्ञान के लिए हमें गुरु की जरूरत नहीं है। वो किताबी ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। लाखों करोड़ों किताबें हैं, कहीं से भी पढ़कर आप रट्टा मान सकते हो और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हो। मगर सत्य ज्ञान वही होता है जो इंसान सौंदर्य की असली पहचान को समझ सके, जो जान सके कि सौंदर्य असल में होता क्या है। आज के दिन में गोरे तन को हम सौंदर्य मान लेते हैं, मगर सच्चाई ये है कि सौंदर्य वो इंसान सौंदर्य होता है जिसका मन साफ होता है, जो सत्य के साथ रहता है। वो ज्ञान जब कोई ले लेता है अपने जीवन से, जब वो कुछ सीख लेता है, जो गलतियां उसने की है जब वो दोबारा नहीं दोहराता, वो पशु को पशु, पक्षी को पक्षी और इंसान को इंसान मानकर जो चलता है, उसे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा स्वयं उसके साथ रहते हैं और उसके मदद करते हैं। उसे गुरु की जरूरत नहीं होती। ऐसा सुनने के बाद और ऐसी बातें अपने गुरु के मुंह से सुनने के बाद वो नया एक रात का आया सन्यासी अपने गुरु के पैरों में पड़ जाता है और उन्हें नमन करता है। और जो उस रात के बाद वहां से जाने वाला था, वो ताउम्र के लिए उस गुरु का शिष्य बनकर उसी आश्रम में रहने लगता है। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही ओशो के नजरिए से इस दुनिया को अगर देखें तो दुनिया बहुत सुंदर है,
अंधविश्वास से बाहर आए। जो भी परमात्मा ने इस धरती पर जिसको भी उतारा है वो सिर्फ एक इंसान, एक जीव के रूप में उतारा है। मगर आजकल अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि जो जो भी कुछ बोलता है हम बस उन्हीं की बातों पर यकीन कर लेते हैं। हर जगह पर बाबाओं का डेरा हो गया है। जब तक ये बाबा है, जब तक ये पढ़ा लिखा ज्ञान अंधविश्वास हमारे अंदर भीतर भरते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। आत्मा का मिलन परमात्मा से तभी होता है जब हम सत्य के मार्ग पर, जब उस परमात्मा ने हम सबको मिलाया है तो हम सब ज्ञानी हैं। आप अपने आप को कम ना समझें, अपने जीवन को सौंदर्य से भरें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली ही ऐसी ही के साथ। धन्यवाद। बाय।